हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज का दिन अपने आप में विशेष है क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार के बहुत सारे देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस मनाते हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी है। योग शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति देता है। मेरी आज की यह वीडियो इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को समर्पित है। आज की इस वीडियो में आपको मैं 12 ऐसी योगिक क्रियाओं के विषय में बताऊंगी जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वस्थता बढ़ जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की ये 12 योगिक क्रियाएं संबंधित हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक पूर्ण श्रृंखलाबद्ध गतिशील संतुलित वैज्ञानिक व्यायाम की पद्धति है। इसका सही और उचित ढंग से अभ्यास करने से हमारे शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों में खिंचाव उत्पन्न होता है। अंग लचीले बनते हैं, अंगों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और वे स्वस्थ होते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसका सूक्ष्म स्वास्थ्य प्रभाव संपूर्ण शरीर की सभी कार्य प्रणालियों जैसे शरीर की कोशिकाओं, श्वास संस्थान, रक्त परिभ्रमण संस्थान और पाचन तंत्र और एक्सक्रीटरी सिस्टम या स्किन और नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उन सब को संपूर्ण रूप से ये सुगठित, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। सूर्य नमस्कार सीखने के 4 चरण हैं। प्रथम चरण में सूर्य नमस्कार की 12 योगिक क्रियाओं की स्थिति को सीखना और उनके क्रम को याद करना है। आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार की 12 योगिक क्रियाएं। प्रथम योगिक क्रिया प्रणामासन है। इस आसन में सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर के एड़ी पंजे आपस में मिला लें, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा बनाकर हाथों को वक्ष स्थल के मध्य रखें, अंगूठे से हृदय को स्पर्श करें, गर्दन सीधी रखें, हृदय और मन में सूर्य के दर्शन भाव रखते हुए दोनों नेत्र कोमलता से बंद कर लें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें, लंबी गहरी श्वास लें। अब दूसरी यौगिक क्रिया, उसका नाम है हस्त उत्तानासन। श्वास की लय के साथ सामने से हाथों को खोलते हुए ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों की भुजाओं को कान से स्पर्श करा लें, गर्दन पीछे ले जाएं, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर खुली हुई हों, नेत्र बंद रखें, कमर को अक्षमतानुसार पीछे की ओर झुकाएं। पूर्ण स्थिति में कुछ क्षण रुके, श्वास की गति को चलने दें। एक्सहेल करते हुए लंबी श्वास छोड़ें। यौगिक क्रिया नंबर 3, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। इसमें श्वास भरे, पीछे झुके, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे से सामने की ओर लाते हुए आगे झुके, दोनों हाथों को पैरों के आसपास जमीन पर टिका दें, संभव हो तो हथेलियों को भूमि पर जमा दें, जबरदस्ती ना करें, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें, सिर को घुटने की तरफ लगाएं, शरीर को शिथिल छोड़ दें, श्वास सामान्य गति से चलने दें, लंबी गहरी श्वास भरें। यौगिक क्रिया नंबर 4, अश्व संचालासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियां दोनों पैरों के आसपास जमीन पर जमा दें, श्वास भरते हुए दाहिने पैर पीछे की ओर सीधा करते हुए ले जाएं, बायां पैर मोड़े रखें, पंजा जमीन पर जमा दें, दोनों हाथ बाएं पैर के आसपास टिका दें, कमर में रीढ़ की हड्डी में गोलाई देते हुए सिर, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, दृष्टि आकाश की ओर स्थिर कर लें, शरीर में पूर्ण संतुलन बनाएं। इनहेल एक्सेल यानी कि अंदर हवा और बाहर सामान्य रखकर स्थिर हो जाएं, लंबी गहरी श्वास भरें। यौगिक क्रिया नंबर 5, पर्वतासन। धीरे से बाएं पैर को पीछे ले जाएं, गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच में रहें,
नितंब और कमर ऊपर उठाएं तथा सिर को अंदर झुकाकर नाभि को देखें। दोनों हाथ व पैरों को घुटने से सीधे तान कर रखें। एड़ी पंजों को जमीन पर चिपका लें। शरीर को पर्वताकार बनाएं। इनहेल एक्सहेल सामान्य रखें। लंबी गहरी श्वास भरें। क्रिया नंबर 6, अष्टांग नमस्कार। इस स्थिति में शरीर के 8 अंग भूमि पर स्पर्श करने चाहिए। हाथ व पैर के पंजों को अपनी जगह पर स्थिर रखते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर मर्जरी आसन में आते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हुए दोनों हाथों की कोहनियां आगे की ओर मोड़ते हुए सीना दोनों हथेलियों के मध्य रखें। ठुड्डी आगे जमीन पर टिका दें। नितंब जमीन से ऊपर उठा लें। शरीर का अवलोकन करें। शरीर के 8 अंग ठुड्डी, छाती, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पंजे जमीन पर टिके रहेंगे। पूरे शरीर का भार सामान्य रूप से इन 8 अंगों पर ही स्थिर कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें। यौगिक क्रिया नंबर 7, भुजंग आसन। हाथों और पैरों की स्थितियों को स्थिर रखें। श्वास भरते हुए कमर में गोलाई देते हुए नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठाएं। गर्दन ऊपर कर दृष्टि आकाश की ओर स्थिर करें। दोनों हाथ सीधे स्थिर रखें। कुछ समय के लिए स्थिर रहें। लंबा गहरा श्वास भरें। यौगिक क्रिया नंबर 8, पर्वतासन। यह 5वीं स्थिति की पुनरावृत्ति है। दोनों पैरों की उंगलियां पंजे खड़े होकर घुटनों के बल मर्जरी आसन में आते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर के पंजों के बल पूरे शरीर को इस प्रकार उठाएं कि कमर और नितंब वाला हिस्सा अधिक से अधिक ऊपर उठकर पर्वताकार हो जाए। दोनों हाथ कोहनी से तथा दोनों पैर घुटने से सीधे कर लें। दोनों पैर की एड़ियों को जमीन पर टिकाएं। गर्दन दोनों हाथों के बीचों से घुटनों की ओर ले जाएं। शरीर की स्थिति को पर्वत के अनुसार बनाएं। सामान्य इनहेल एक्सहेल कुछ समय के लिए स्थिर रहें। यह भुजंगासन का पूरक आसन है। लंबा गहरा श्वास लें। यौगिक क्रिया नंबर 9, अश्व संचालन। दाहिना पैर घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों के मध्य आगे लाएं। भुजाएं सीधी रखें। श्वास भरते हुए बाएं पैर पीछे की ओर सीधा ले जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां दाहिने पैर के आसपास जमीन पर जमा दें। दाहिना पैर मोड़े, पंजा जमीन पर जमा दें। कमर रीढ़ की हड्डी में गोलाई देते हुए सिर गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। दृष्टि आकाश की ओर स्थिर करें। शरीर में पूर्ण संतुलन बनाएं। इनहेल एक्सहेल सामान्य रखें। लंबी गहरी श्वास भरें। यौगिक क्रिया नंबर 10, पाद हस्तासन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को आगे दाहिने पैर के पास ले आएं। कमर का ऊपरी भाग आगे की ओर झुकाते हुए दोनों हथेलियां दोनों पैरों के आसपास भूमि पर जमा दें। घुटनों को सीधा रखें। सिर को घुटने की तरफ लाएं। शरीर शिथिल कर लें। श्वास सामान्य गति से चलने दें। लंबी गहरी श्वास भरें। क्रिया नंबर 11, हस्त उत्तानासन। श्वास भरते हुए कमर से शरीर को आगे की ओर उठाते हुए सीधा करें। दोनों हाथों की भुजाओं को दोनों कानों से स्पर्श करें। गर्दन पीछे ले जाएं। कमर को अक्षमतानुसार पीछे की ओर झुकाएं। हथेलियां आकाश की ओर खुली हों। नेत्र बंद रखें। पूर्ण स्थिति में इनहेल एक्सहेल करते हुए कुछ क्षण रुकें। लंबी गहरी श्वास भरें। 12वीं यौगिक क्रिया अर्थात अंतिम यौगिक क्रिया, प्रणाम आसन। श्वास लेते हुए शरीर सीधा करें। प्रश्वास यानी कि एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाकर नमस्कार की मुद्रा बनाकर हृदय से अंगूठों को स्पर्श करें। गर्दन सीधी रखें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। लंबी गहरी श्वास भरें। ये 12 यौगिक क्रियाएं मिलकर सूर्य नमस्कार का निर्माण करती है। सूर्य नमस्कार के पश्चात शिथिलीकरण आवश्यक है। शरीर के अंगों में आए खिंचाव, तनाव, हृदय की धड़कन, श्वास की क्रिया को सामान्य करने हेतु विश्राम अत्यंत आवश्यक है।
यह शिथिलीकरण 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हो सकता है। सूर्य नमस्कार करने की यौगिक क्रियाएं करने से 4 स्तरों पर लाभ होते हैं: शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक, आध्यात्मिक लाभ। इन सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार सुबह के समय करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। व्यूवर्स, मुझे आशा है आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।